अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 उर्दू चैप्टर नंबर 16 हमारी तारीख, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार कैसे मनाए जाते थे। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब है, नज़म के मुताबिक अंग्रेज हुकूमत से पहले घर घर में दिवाली के त्यौहार पर बगैर तआस्सुब के घर घर में दिए जलते थे। सब लोग मिलजुल कर ईद, दिवाली और होली जैसे खुशी के त्यौहार धूमधाम से मनाते थे और हर त्यौहार सबके लिए बहुत खुशियां लाता था। ठीक है, तो इसी तरह अब दूसरा सवाल है, तो अब दूसरा सवाल है, अजनबी हाथों से शायर की क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, अजनबी हाथों से शायर की मुराद अंग्रेजी दौरी हुकूमत है। ठीक है, अब सवाल नंबर तीसरा है, हमारी तारीख को किस तरह बदल दिया गया। तो इसका जवाब है, लोगों के दरमियान प्यार व मोहब्बत को मकार व चालाक सियासत ने नफरत और अदावत में तब्दील कर दिया। इस तरह हमारी तारीख बदल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर चौथा सवाल है, हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है। तो इसका जवाब है, हमारे मुल्क की तारीख मोहब्बत, रवादारी, वफा, उखुवत रही है। ठीक है, इसी तरह से अब पांचवा सवाल है, आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को क्या महसूस करते हैं। तो इसका जवाब है, आज़ादी मिलने के बाद बकौल शायर हम लोग आज़ाद हैं, हमारे जहन आज़ाद हैं, लोग तासुब और नफरत के अंधेरों से निकल आए हैं। ठीक है, तो अब सवाल नंबर छठा है, शायर ने आखिरी बंद में एकता की क्या पहचान बताई है। तो इसका जवाब है, शायर ने आखिरी बंद में एकता को तरक्की की निशानी बताया है। ठीक है, तो इसी तरह ये पहले के 6 सवाल मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है, नीचे लिखे हुए बंद को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुछ बंद दिए गए हैं, इनको मुकम्मल करना। जैसे कि पहला है, तेरी डेज है कुरान का गीता का वर्क। तो पहले में आ जाएगा तारीख। ठीक है, इस तरह से दूसरा है, आश्ती अमन अहिंसा, यहाँ पर है अहिंसा। ठीक है, एलिफ है, नून सिन लिप्सा, अहिंसा के उसूलों का सबक। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पहले में अहिंसा और इसमें आ जाएगा सबक। ठीक है, अब इसी तरह से आगे पढ़ते हैं, दहर से अपना मुकाबल कोई अब तक न उठा। ठीक है, इसमें आ जाएगा न उठा। इस तरह से आखिरी वाला है, कोई गौतम, कोई चिश्ती, कोई नानक न उठा। ठीक है, तो आखिरी वाले में आ जाएगा नानक। अब यहाँ पर सवाल नंबर चौथा है, नीचे लिखे हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कुछ लफ्ज दिए गए हैं, तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने इनके जुमले बनाए हैं, आप यहाँ पर नीचे देखिए। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं, यहाँ से इनके जुमले बनाए हैं। ठीक है, जो आपकी किताब पर अल्फाज दिए गए हैं वो हमने यहाँ से लिखे, आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि पहला है उजाले, तो इसका जुमला हमने बनाया है, हर काम को उजाले में करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से दूसरा है अजनबी, तो इसका जुमला जो हमने बनाया वो है, अजनबी लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है,
इसी तरीके से आप तीसरा है नफरत, हमें बुरे कामों से नफरत करनी चाहिए। इस तरह से चौथा है चालाक, शाहिद पूरी क्लास में सबसे चालाक बच्चा है, ठीक है। इसी तरह से पांचवा है वफा, मैंने आपसे वफा करने का वादा किया है। इसी तरह से छठा है अमन, हमारे मुल्क में अमन व अमान है, ठीक है। इस तरह से आखिर पर है आज़ाद, तो इसका जुमला है हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, ठीक है। तो अब सवाल नंबर पांचवा है इन लफ्ज़ों की जमा लिखे। तो यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इनके जमा लिखने हैं, ठीक है। तो हमने इनके जमा लिखे, आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ से हमने वाहिद लिखे हैं जो आपके किताब पर दिए गए हैं, और यहाँ से इनके जमा, ठीक है। तो जैसे कि पहला है तहमत, तो तहमत को जमा में क्या आ जाएगा तहमात, ठीक है, यहाँ पर है लिखना। इस तरह से दूसरा है फरंगी, तो इसको क्या आ जाएगा जमा में फरंगियों, ठीक है। इस तरह से तीसरा फिक्र, फिक्र को आ जाएगा जमा में अफकार, ठीक है। इसी तरीके से अब है अमल, तो अमल को क्या आ जाएगा जमा में आमाल, ठीक है। इस तरह से जज्बा, जज्बा को आ जाएगा जज्बा, ठीक है। तो ये पांचवा सवाल मुकम्मल हुआ। अब छठा सवाल है अमली काम। तो ये अमली काम क्या है आप ही पढ़े पहले। इस नज़म में शायर ने जिन ख्यालात का इजहार किया है उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखे। तो इस नज़म में जो आपने नज़म पढ़ी, इसमें जो शायर ने अपने ख्यालात इजहार किए हैं अपने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। इस नज़म में शायर ने हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों का जिक्र किया है, ठीक है। किसी तरह वो आपस में मिलजुल कर अपने अपने त्यौहार मनाते थे, लेकिन लोगों के दरमियान प्यार व मोहब्बत का मकार और चालाक सियासत ने नफरत और अदावत में तब्दील कर दिया, ठीक है। इस तरह हमारी तारीख बदल गई, अंग्रेजों ने यही तासुब का बीज बोया। इस मुल्क में तमाम त्यौहार, चाहे वो ईद हो या दिवाली, दोनों एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका जवाब मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर सातवां सवाल है गौर करने की बातें। तो इसे आप खुद पढ़िए, ठीक है, और इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।